इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल वक्त गुजरने के साथ साथ काबा की देखभाल करती रही और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काबा में बुत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल आया तो इसी साल एक इंसान ने काबा पर हमला करने का प्लान बनाया। इसका नाम अब्राहा था। अब्राहा एक बादशाह था जिसकी यमन पर हुकूमत थी और वो ये चाहता था कि जिस तरह दुनिया भर से लोग काबा आते हैं इसे छोड़कर लोग यमन में आएं। इसीलिए इसने यमन में एक बड़ा कैथीड्रल भी बनाया, लेकिन लोग फिर भी इसके कैथीड्रल की जियारत करने नहीं आए क्योंकि अरब के लोग काबा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस मानते थे और काबा में इनके बुत भी रखे थे। इससे परेशान होकर अब्राहा ने काबा को तबाह करने का फैसला किया। अब्राहा ने एक बड़ी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी थे जो अरब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक थे क्योंकि अरब के लोगों ने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े भी हाथियों से डरते थे। अब्राहा अपनी फौज को लेकर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में आने वाले टाउन्स और कबीलों पर कब्जा करता गया। इसी दौरान इसने कुछ ऊंट हथिया लिए, लेकिन इन ऊंटों के मालिक का नाम अब्दुल मुत्तलिब था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इसका पता चला तो वो अब्राहा से मिलने गए और इसके पास जाकर उन्होंने अपने ऊंट वापस मांगे। अब्राहा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे काबा को तबाह करने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इसे कहा कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ और इस काबे का मालिक कोई और है। मैं अपने ऊंटों की हिफाजत करूंगा और वो काबा की हिफाजत करेगा। तुम मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, फिर चाहे काबा पर हमला करो। तो अब्राहा ने इनके ऊंट इन्हें वापस कर दिए और वो वापस मक्का चले गए। वहां जाकर वो काबा के पास गए और इसके दरवाजे को पकड़कर कहा, आए अल्लाह, एक इंसान भी अपने घर की हिफाजत करता है तो तू भी अपने घर की हिफाजत कर। इसके बाद अब्राहा अपनी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मक्का के करीब आया तो इसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और पीछे मुड़ने लगे। फौज ने पूरी कोशिश की लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। इसी वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ी तादाद में परिंदे उनकी तरफ आ रहे थे जिनके मुंह और पंजों में पत्थर थे। इसके बाद इन परिंदों ने वो पत्थर इस फौज पर गिराए। ये पत्थर इनके जिस्मों को चीरने